अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और यूएई बल्कि गल्फ रीजन से मुतालिक एक दो बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट खबरें सामने आई हैं। आप जानते हैं कि सऊदी अरब सफरी पाबंदियाँ, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, दूसरी पाबंदियाँ, ओमान सफरी पाबंदियाँ, मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर लॉकडाउन, दीगर पाबंदियाँ, कुवैत सफरी पाबंदियाँ, कोविड के हवाले से दीगर रिस्ट्रिक्शंस, और अब बहरीन ने भी मज़ीद सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है और इन पाबंदियों का इतलाक़ होगा 21 फरवरी से 14 मार्च तक, यानी 3 हफ्ते के लिए ये नई पाबंदियाँ बहरीन की हुकूमत या सल्तनत बहरीन की जानिब से आयद की गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पड़ोसी ममालिक हैं गल्फ में, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन, 4 ममालिक ने अपनी पाबंदियों को मज़ीद सख्त किया है और सख्ती की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब में मुतअद्दिद यानी सैकड़ों की तादाद में मसाजिद को इबादत के लिए बंद भी कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद यूएई में हम देखते हैं कि हर रियासत की जानिब से अपने कवानीन के मुताबिक पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं और गुज़श्ता रोज़ रासुल खैमा के बाद फुजेरा ने भी ऐलान किया है कि अब वहाँ पर भी जो कोविड-19 के हवाले से जो SOPs हैं उनको मज़ीद सख्त किया जा रहा है या मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। अब आते हैं बहरीन की जानिब। बहरीन की हुकूमत ने ऐलान किया है कि 21 फरवरी से 14 मार्च तक जितने भी सरकारी, नीम सरकारी या प्राइवेट अदारे हैं वहाँ पर काम करने वाले लोग 70% उनकी तादाद जो है वो घरों में बैठकर काम करेगी, जिसे कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। यही नहीं, साथ ही साथ इस बात को भी लाजमी करार दिया गया है कि तमाम स्कूल यानी नर्सरी क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक जितने भी इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या तालीमी इदारे हैं, अब वो ई लर्निंग के ज़रिए यानी घर बैठे तालीम हासिल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तलबा के लिए तमाम तालीमी अदारों को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ ये ऐलान भी किया गया है कि जितने भी लोग हैं, जो भी लोग किसी भी जगह घर से बाहर किसी भी जिम में जाकर कोई एक्सरसाइज, वर्जिश वगैरह करते हैं तो उनकी तादाद किसी हाल में 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन सबसे अहम ऐलान ये है कि अब बहरीन जाने वाले मुसाफिरों के लिए, चाहे वो बहरीन के शहरी हों, चाहे वो विजिटर्स हों, टूरिस्ट हों, उनके लिए अब इजाफी PCR टेस्ट को लाजमी करार दे दिया गया है। और ये इजाफी टेस्ट क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप बहरीन जाएंगे तो बहरीन अराइवल पर आपका PCR टेस्ट किया जाएगा। जो ही आप बहरीन के एयरपोर्ट, मनामा के एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, आपका PCR टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद 5 दिन गुजरने के बाद आपका एक और PCR टेस्ट किया जाएगा। और अगर आपका क़याम 10 दिन या इससे ज़्यादा है तो 10वें दिन तीसरा टेस्ट आपका किया जाएगा, PCR टेस्ट। और अगर खुदा न ख्वास्ता आप में कोविड-19 के असरात पाए गए तो आपको क्वारंटीन में जाना पड़ेगा, यानी 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। अब इस हवाले से बताया ये गया है कि जो कोविड-19 का नया स्ट्रेन, न्यू वेरिएंट, नई किस्म जो कि बहरीन में दरियाफ्त हो चुकी है, उस नई किस्म के दरियाफ्त होने के बाद वहाँ पर कोविड-19 के केसेस में बड़ी तादाद में इजाफा देखने में आया है और इसी को रोकने के लिए इन पाबंदियों का ऐलान किया गया है। और बताया यह जाता है कि इसी तरह का जो न्यू वेरिएंट है वो यूएई में भी मौजूद है, यानी कोरोना वायरस की जो नई किस्म है वो यूएई में भी मौजूद है, वो ओमान में भी मौजूद है, वो कुवैत में भी मौजूद है। इसके साथ साथ बताया गया है कतर और सऊदी अरब में भी मौजूद है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं
कि इसको नया नाम दिया गया है सार्स कोविड 2। और एक और बुरी खबर यह है कि अब साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे हैं अपनी रिसर्च और तहकीक के बाद कि फाइजर की जो वैक्सीन है वो पहली डोज के बाद, दावा ये किया गया था कि पहली डोज के बाद वो 92 से 95% तक इफेक्टिव हो सकती है, मौसर हो सकती है। अब तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि फाइजर की पहली डोज लगने के बाद ये 85% कारआमद हो सकती है या मौसर हो सकती है। 15% इम्कान ये हैं कि इस वैक्सीन को लगवाने वाले को दोबारा या पहली बार कोविड-19 हो सकता है। अब इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अगर हम आलमी अदारा सेहत के अदाद शुमार देखें तो आलमी अदारा सेहत का ये दावा है कि इस वक्त गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान पूरी दुनिया में कोविड-19 के जो केसेस हैं उनमें नुमायां कमी देखने में आई है। अगर हम देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर कमी देखने में आई है तो वो मुल्क है भारत, जहां पर रोज़ाना 20,000, 30,000, 40,000 के करीब केसेस सामने आते थे। गुज़श्ता रोज़ जब मैंने आलमी अदारा सेहत के एदाद शुमार देखे तो भारत में तकरीबन 600 के करीब केसेस सामने आए, जो मैं समझता हूं कि ना होने के बराबर है। इससे 3 गुना ज़्यादा केसेस तो रोज़ाना यूएई में सामने आते हैं। आप सबको मालूम है कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है चाइना के बाद, यानी भारत की आबादी 1 अरब और 30 करोड़ के करीब है। और 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में अगर आप देखें कि 600 के करीब केसेस या 600, 650, यहाँ तक कि 700 के करीब अगर केसेस सामने आना शुरू हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत ने किसी हद तक कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है। अब कैसे काबू पाया है ये मैं नहीं जानता। रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों की वजह से काबू पाया है, कोविड की वैक्सीन लगाने की वजह से काबू पाया है, या वहाँ पर इसका मौसर तरीके से इलाज किया जा रहा है। अब बहुत से लोगों का कहना है कि ऐसा भी नहीं कि जो शख्स कोविड-19 का शिकार हो उसको फौरी तौर पर वेंटिलेटर पर डाल दिया जाए, बल्कि अब नई तहकीक ये कहती है कि अगर आपको कोविड-19 की शिकायत है तो नमूनिया अगर आपको होगा तो उसके, या आपको हार्ट अटैक होगा, उसकी बड़ी वजह ये है कि ये इसका जो वायरस है ये आपके खून में क्लॉटिंग यानी खून को गाढ़ा कर देता है और खून में लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई फेफड़ों और दिल को उतनी मिकदार में नहीं पहुंचती जितनी दिल को और फेफड़ों को ज़रूरत होती है। और यही वजह है कि अब कोविड-19 के मरीजों को खून पतला करने की अद्वियात भी दी जा रही हैं। खैर, मामला कुछ भी हो, मेरे कहने का मकसद ये है कि अब गल्फ कंट्रीज़ में ऐसे लगता है कि तमाम ममालिक ने ये तहैया कर लिया है कि अगर इस वायरस से मौसर तौर पर लड़ना है, इस पर काबू पाना है, तो पाबंदियों की तरफ जाना पड़ेगा, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। और जो पाबंदियां लगाई गई हैं इनको नाफिज करने के लिए जुर्माने भी किए जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि अगर कोई शख्स किसी को कोविड-19 हो और वो इसको छुपाए तो यूएई में इसका जुर्माना 50,000 दिरहम है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो अबू धाबी के कवानीन भी बड़े सख्त हैं, रास अल खैमा के कवानीन अब सख्त कर दिए गए हैं, शारजा के कवानीन सख्त हैं। इस वक्त अगर सबसे नर्म कवानीन अगर हैं किसी रियासत में यूएई में तो वो है दुबई। मैं ये नहीं चाहता कि वहाँ पर भी सख्ती की जाए, लोगों के कारोबार, लोगों की मुलाजमतें मुतासर हों, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा इंतहाई इक़दाम दुबई अथॉरिटीज़ को भी उठाना पड़ेगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।